आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कर रहे हैं पार्ट 7 हमारे चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो हमारा 5th चैप्टर है हमारे स्टैंडर्ड 10th मैथ सिलेबस का। आपने देखा है कि मैंने पहले के जो 6 पार्ट्स है उसमें पूरी एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और मेजर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर ली है। और आज का ये वीडियो लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये फाइनल वीडियो देखने के बाद आपको पूरा चैप्टर, अगर आपने 1 to 6 तक वीडियोस देख लिए तो ये 7th वीडियो भी देखने के बाद पूरा चैप्टर का कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज कीप वॉचिंग टिल द एंड। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले मेरे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिल जाए। नाउ सिंस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 क्विकली। और होमवर्क भी अभी कुछ दे सकता हूँ, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40, तो ऐसे कितने नंबर जो डिविजिबल बाय 6? तो 6 है, 12 है, 18 है। ऐसे करते करते कितने जाने? 40 नंबर्स के सम निकालना है, तो सम ऑफ 40 नंबर्स। तो दिस इज वेरी क्लियर, द फर्स्ट टर्म इज 6, द कॉमन डिफरेंस आउट हियर विल आल्सो बी 6, राइट? तो सम ऑफ 40 terms will be Sn, this will be 2a plus n minus 1d, right? So sum of 40 terms will be 40 upon 2, 2 into 6 plus 40 minus 1 into 6, okay? So 40 upon 2 will be 20, so this will be 12 plus 39 into 6, right? 39 into 6, so this will be 39 into 6, that is 234. So 234 plus 12, so this will be 12 plus 234, 234 plus 12 will be 246, right? So 20 into 246. So let's do this. So this will be 20 into 246, so that will be 4920. So इस तरह से हमने sum of first 40 positive integers that are divisible by 6 उसका sum निकाल लिया, ठीक है, सिंपल है। Let's go on to the next question, question number 13. Find the sum of the first 15 multiples of 8. तो first 15 मतलब number of terms कितने जाने हैं हमें? 15 तक जाने हैं, and multiples of 8 मतलब 8, 16, 24 and so on. तो इसी तरह से सेम है जैसा हमने अभी किया, तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, सेम लगेगा। n 15 है, a will be 8, common difference will be also 8 and the first term will also be 8, okay? Next, question number 14. Find the sum of the odd numbers between 0 to 50. Okay, 0 to 50 के बीच में हमें odd numbers जाने हैं। तो odd numbers will be 1, 3, 5 and the last number will be 49, right? Right? Okay, कितने odd numbers exist करेंगे? 25 odd numbers exist करेंगे between और या 24 25 24, so 25 exist करेंगे, right? Number of odd numbers will be 25 between 0 to 50, right? So first term is 1, last term is 49, right? Number of terms is 25, so Sn will be n upon 2 a plus l, right? A plus l, so that will be 25 upon 2 into a, that is 1 plus 49, so this will be 25 upon 2 into 1 plus 49 is 50, so ये 1 सा कैंसिल होगा, ये 5 25, तो 25 into 25 will be 625. तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स एक्चुअली हमने निकाले हैं, राइट? कोई 25 टर्म्स है, 1 to 49 अगर कैलकुलेट करोगे तो 25 टर्म्स, 25 ऑड नंबर्स हमें मिलेंगे, ओके फाइन। सो विद दिस हमने ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एकदम सिमिलर थे प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ वर्ड प्रॉब्लम, लेट्स डू दिस। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ते, देखो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत ध्यान से पढ़े उसके, ओके फाइन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंपनसेशन बिफोर अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, ओके। तो मतलब कुछ ना कुछ पेनल्टी लगेगी अगर फर्स्ट डे एक दिन लेट हुआ, तो फॉर 200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एक्सेट्रा। मतलब फर्स्ट डे पे लेट हुआ तो 200, फिर नेक्स्ट डे पे 250, उसके नेक्स्ट डे पे अगर लेट हुआ तो 300, राइट? सो एज यू कैन सी दिस इज एन एपी, राइट? उसके आगे वाले दिन 350 होगा, इट्स क्लियर, ओके। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे
बीइंग 50 रुपीज मोर, मतलब रोज 50 रुपए ऐड होते हैं, अगले दिन और लेट हुआ तो 350, फिर उसके आगे दिन वाले 400, राइट? ओके, how much money does the contractor has to pay if it is delayed by 30 days? मतलब अगर एक दिन से डिले हुआ, सेकेंड दिन से डिले हुआ, ऐसा करते करते 30 डेज से डिले हो गया, ओके, 30th डे से डिले हो गया, तो फिर कितना पैसा भरना पड़ेगा? दैट मीन्स आई नीड टू गेट द 30th टर्म of this AP, right? So I need to pay the 30th term, I need to get the 30th term of this AP. So very simple, A is 200, D is 50. So let's get the 38th term. So 38th term of this AP will be A plus 29D, right? ये तो हमने already पढ़ा है. So 38th term of this AP will be A, that is 200 plus 29 into 50, that is 200 will be equal to 29 plus 29 into 50 will be, let's do the calculation by my calculator. 29 into 50, come on. So this will be 1450. okay, ये 1450, इसमें 200 ऐड करो तो this will be 1650. So therefore the 30th term of this AP is 1650. Therefore जो contractor है, if he is delayed by 30 days, so therefore मैं कहूँगा if contractor is delayed by, पूरा लिख देता ना, delayed by 30 days, he has to pay how much? rupees 1650. okay, इतना पैसा उसको पेनल्टी में भरना पड़ेगा. okay, so this was a very quick and I may say word problem. Since we are done with question number 15, let's go on to the next question number 16. okay, again word problem. A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall performance. okay, तो कुछ students को हमें 7 students को actually प्राइज देना है. okay, पर हमारे पास कितने पैसे? सिर्फ 700 रुपए ही है, ज़्यादा पैसे नहीं है. टोटल मेरे पास 7 बच्चों को प्राइज देना है. तो लेट्स से बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, बच्चा नंबर 3, बच्चा नंबर 4, 5, 6 एंड 7. ओके, 7 बच्चे, उनको प्राइज देना है, पर मेरे पास सिर्फ 700 रुपए जो सबको बांटने हैं. ओके, each prize is 200 less than the preceding prize. मतलब पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से 20 कम है, मतलब the common difference D is 20. okay, common difference is 20. Find the value of each of these prizes. okay, तो इन सब 7 टर्म्स का मुझे सम पता है, सब मिला करके 700 रुपए ही हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 700 रुपए बांटने, तो उससे ज़्यादा मैं तो बांट ही नहीं सकता हूँ. okay, we know D common difference is 20 and the sum of 7 terms is 700. okay, find the value of each of the prizes. सब प्राइज निकालते. तो सबसे पहले हम A निकालते हैं. कैसा निकालते हैं A मैं बताता हूँ. so sum of n terms of an AP will be n upon 2 into 2A plus n minus 1 into D. okay, so 7 terms of the AP will be 7 upon 2 plus 2 into A नहीं पता, into 7 minus 1 upon D हमें पता है 20, right? So this is 700, this will be 7 upon 2, 2A plus 6 into 20, right? 6 into 20 will become, अच्छा क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर, 700 upon 7 into 2, right? क्रॉस किया, this will be 2A plus 6 into 120 will become 120. okay, so 7 ones are, this will go 1 into 2 will become 200, so 200 will become 2A upon 120, right? okay, this उल्टा कर देते हैं ना, एक काम कर देते हैं, 2A plus 120 will become 200, so 120 जरा इस साइड पुश अप कर दो, तो 200 minus 120, so 2A will become 80, so A 2 नीचे ले लो, तो 80 upon 2, so 80 upon 2 will be 40, right? okay, so therefore हमें फर्स्ट टर्म मिल गया 40. okay, so अगर फर्स्ट टर्म 40 है तो नेक्स्ट टर्म विल बी 60, राइट? 20 रुपए ज़्यादा है सबको. नेक्स्ट विल बी 80, नेक्स्ट विल बी 100, नेक्स्ट विल बी 120, नेक्स्ट विल बी 140, नेक्स्ट विल बी 160. ओके, सो इस तरह से हम 7 स्टूडेंट्स के बीच में अपने कैश प्राइस को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो विद दिस वी कंप्लीट विद क्वेश्चन नंबर 16. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, तो 17, 18, 19, 20 4 प्रॉब्लम रह गए, थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, but once we start we can finish them very quickly. So question number 17 is out here. Let's have a look. Okay, question number 17. okay, पढ़ते. In a school, students plan through
thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. ठीक है, तो स्कूल के आसपास एयर पोल्यूशन कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? जितने हो सके स्कूल के आसपास अपने ट्रीज प्लांट करते हैं. Okay. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant, सबको मतलब each section of each class will have to plant, will be the same as the class in which they are studying. Okay, इसका मतलब क्या है? Example, a section of class 1 will plant one tree. मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे एक या सेक्शन 1 वाले बच्चे एक ट्री प्लांट करेंगे. अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12. मतलब क्लास 12 वाले कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 12 ट्रीज प्लांट करेंगे. ठीक है. देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास. सेक्शन मतलब आपको पता है 1A होता है, 1B होता है. फर्स्ट स्टैंड में ABC डिवीजन है. उसी तरह से सेकेंड स्टैंड में भी A, B और C डिवीजन है. राइट, बराबर. सॉरी, सेकेंड क्लास में भी 2C, राइट, या सेकेंड C. उसी तरह से 10th A, 10th B एंड 10th C होगा. राइट. सो हर क्लास के 3 सेक्शन है. तो अगर फर्स्ट क्लास में, अच्छा, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स. ओके, तो हमें क्या करना है? मैं कहता हूं हम एक सेक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, बल्कि क्योंकि सेम चीज आ रही है. तो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट ने 1 प्लांट किया तो इसने 2 प्लांट किया तो इसने 3 प्लांट किए. आई एम सॉरी, लास्ट वाले ने 10 प्लांट किए. राइट. सो उस तरह से इट विल बी इन AP, राइट, नंबर ऑफ ट्रीज दे हैव प्लांटेड अप टिल 12. तो यहाँ पर A is 1. What is your D? Common difference is also 1, right? Okay. Number of terms will be 12, right? So let's find the sum of 12 terms. So sum of 12 terms will be n upon 2 plus 2A plus n minus 1 into D, right? So this will be 12 upon 2, 2 into 1 plus 12 minus 1 into 1. Okay. So this is 6 into 2 plus 11, बराबर. 12 into 11 into 1 will be 11. So 6 into 2 plus 1 is 13. So 6 into 13 will become 78. मतलब क्या? मतलब ये है कि सब A डिवीजन वाली क्लास ने सब 1 से लेके 10 तक 78 प्लांट किए. B डिवीजन वाले भी 78 प्लांट करेंगे और C डिवीजन वाले भी 78 प्लांट करेंगे. सो देयरफॉर टोटल ट्रीज प्लांटेड विल बी planted will be 78 plus 78 plus 78. ठीक है. हमने एक सेक्शन के लिए कैलकुलेशन किया. सब सेक्शन के लिए करते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, वो मैं नहीं करना चाहता था. मैंने एक सेक्शन के लिए कैलकुलेट किया तो बड़ा सिंपल था. राइट. सो 78 plus 78 plus 78. लेट मी डू इट बाय माय कैलकुलेटर. 78 plus 78 plus 78. तो 234 आंसर आता है. ठीक है. तो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड विल बी 234. So with this we complete with question number 17. Let's go on to the next question. That will be question number 18. ठीक है, बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चन है. Let me go to question number 18. Okay. Question number 18 में फिगर भी है. Okay, वो भी याद रखना पड़ेगा मुझे. So let me first paste the question here. Okay. Where is the question? Yeah, here is my question. Paste, उसके साथ डायग्राम भी है, वो भी पेस्ट कर देते हैं. So once we have the diagram, we'll understand this guy better. फिर रीड करते हैं. चलो, let's go for it. Okay, let's read the question. A spiral is made up of successive semicircle. सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक सेमी सर्कल है. ठीक है. तो आप देख सकते हो, इफ आई जस्ट हाईलाइट दिस गाय, देन ये एक सेमी सर्कल है. लेट मी जस्ट हाईलाइट इट बाय सम कलर. तो ये देखो, ये सेमी सर्कल अब बनते हुए दिख रहा है. थोड़ा गंदा बन गया. वेट, आई डार्कन इट अप. लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज ऑफ माय पेन टू शो वन सेमी सर्कल. राइट, ये एक सेमी सर्कल है, मैं डार्क करके बता रहा हूँ. ठीक है. तो एक सेमी सर्कल यहाँ पर है. उसी तरह से दूसरा सेमी सर्कल है. बहुत सारे सेमी सर्कल है. राइट. एक सेमी सर्कल यहाँ मुझे दिखा है. दूसरा सेमी सर्कल देखो, जस्ट टू इमेजिन, दिस इज वन मोर सेमी सर्कल इन ब्लू कलर. ठीक है. क्वेश्चन पढ़ता है ना पहले, फिर समझते हैं सेमी सर्कल का क्या है. ओके. स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ऑल्टरनेटिंग बिटवीन A एंड B. तो A और देखो, रेड वाले का सर्कल A,
ब्लू वाले का सर्कल बी, फिर बाद में उसके आगे जो बनेगा कनेक्टिंग उसका सर्कल ए फिर सर्कल बी। ओके ओके, रेडिया इज 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एक्सेट्रा। मतलब रेड वाले का 0.5, ब्लू वाले का, बेसिकली रेड वाला मतलब L1 का रेडिया इज 0.5, उसके आगे वाला 1 सेंटीमीटर, दैट इज योर ब्लू वाला L2 एंड सो ऑन। What is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircle? Okay, तो एक दो नहीं 13 consecutive semicircle बन रहे हैं। ठीक है, ये पहला L2 सेकेंड, अगर थर्ड वाला दिखाना है तो थर्ड इससे ही कनेक्टिंग बन रहा है ये वाला, राइट ऐसा मिलते जुलते करते करते हमें कितने बनाने हैं सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल बनाने हैं। ठीक है, और सबका लेंथ निकालना है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। सम ऑफ, ओके, टोटल लेंथ मतलब सबका सम भी करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट डू दिस कंसेप्ट। सो एज यू कैन सी उनका रेडियस जो है वो कैसा है, 0.5, 1, 1.5, 2 एंड सो ऑन, राइट, बराबर। तो हमें क्या करना है, हमें ये सब तो रेडियस हो गए, ये सब क्या हो गए, रेडियस हो गए। बट what is the I can say length of a semicircle? Length of a semicircle is pi into r, right? पूरा सर्कल होता है 2 पाई r, पढ़ा है ज्योमेट्री में, तो हाफ सर्कल होगा पाई इंटू r। तो अगर मैं कहूँ लेंथ की बात करूँ तो सब में पाई लगा दो, दैट इज पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 1, राइट, पाई इंटू 1.5, पाई इंटू 2, राइट। ऐसा करते 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 हमें जाना है, और कितने सर्कल तक जाना है हमें, वी हैव टू go for 13 if I'm not wrong, right? Is shown okay, 13 consecutive, right? एक के बाद एक 13 जाना है, तो number of terms are 13. Okay, ठीक है, so let's start. Come on, इन सबको ऐड करते आना है ना 13 तक, right? So sum of 13 terms निकालना है, तो Sn will be nothing but n upon 2. ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, right? तो 13 terms तक जाना है, तो S13 will be 13 upon 2, 2 into a. What is a? This is my a, first term, a, right? Okay, so a is nothing but pi into 0.5, right, plus n minus 1, that is 13 minus 1 into d. d कितना है, सबट्रैक्ट करो ना, डिफरेंस। सो डी यहाँ निकालता हूँ, फर्स्ट वाला आगे वाला टर्म इज पाई इंटू 1, पीछे वाला टर्म इज पाई इंटू 0.5। सो ये करेंगे तो अगर पाई कॉमन ले लिया तो दिस विल बी 1 माइनस 0.5, सो 1 माइनस 0.5 इज 0.5, सो कॉमन डिफरेंस विल बी पाई इंटू 0.5, सो कॉमन डिफरेंस भी आ गया पाई इंटू 0.5। सो डू दिस कैलकुलेशन वेरी प्रिसाइजली, सो 13 अपॉन 2 विल बी 6.5, ओके, 2 इंटू 0.5 विल बी 1, रिमेंबर 2 इंटू हाफ जब करोगे ना, तो कैलकुलेटर से भी दिखा देता हूँ, 2 इंटू 0.5 विल बी 1, सो ये 2 इंटू 0.5 विल बी 1, तो मतलब क्या बचा, सिर्फ पाई बचा यहाँ पर। सो दिस विल बी 12, 13 माइनस 1 इज 12, 12 इंटू पाई इंटू 0.5, सो 12 इंटू 0.5 करेंगे ना तो 6 होगा, सो दिस इज 6.5 पाई प्लस 6 पाई, ओके। सो ये कैलकुलेशन यहाँ करता हूँ, 6 पाई, so this will be 7 pi, right? Pi plus 6 pi will be 7 pi. So this will be 6.5 into 7 into pi. Pi is 22 upon 7. 7 7 cancel, right? Pi का वैल्यू हमें पता है, ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं 22 upon 7. So 6.5 into 2.2. So 6.5 into, I'm sorry, 22. So the answer will be 143. So therefore the answer turns out to be 143. So this is nothing but the sum of what? Sum of all the 13 curves, right? ऐसा सेमी सर्कल करते करते हम सबका लेंथ का सम ले लेंगे, तो इट विल बी 143 सेंटीमीटर। ओके, फाइन। सो विद दिस विल बी द सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चन नंबर 18। चलो लेट्स गो ऑन टू द सेकंड लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद लास्ट प्रॉब्लम एंड चैप्टर खत्म। ओके, सो सेकंड लास्ट प्रॉब्लम इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें भी एक फिगर दिया है, एक मिनट के प्रॉब्लम है, 1-2 मिनट के प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नहीं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है समझना, जो आप लोग ने समझ लिया। ओके, फाइन। सो नाउ लेट मी टेक दैट प्रॉब्लम फ्रॉम द बुक, दैट इज, लेट मी टेक दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 19, लेट्स टेक इट। ओके, लेट्स सी हाउ दिस गाय गोज। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसे।
Okay, so question number 19 is like this: 200 logs are stacked in the following manner. Okay, हमने उनमें stack ऐसा किया, कितने logs है टोटल, सब मिला के 200 logs है. 20 logs in the bottom row, मतलब सबसे bottom row में कितना है 20. 19 blocks in the next row, मतलब उसके आगे 19 है. फिर next 18 in the next row, उसके बाद 18 है. मतलब as you can see this is an AP, right? 20, 19, 18, right? And so on. मतलब उसके बाद 17 हो गए, right? It is following an AP. Okay. So how many rows? कितने rows लगेंगे for 200 logs? मतलब next will be 16, right? Total हमें पता है sum of n terms will be nothing but 200, right? Total 200 ही करना है. So if you look at this arithmetic progression, the first term A is 20 and D is -1. 1 नहीं बोलना, -1 बराबर, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म कम हो रहा है. सो हमें बेसिकली पता करना है कि ऐसे कितने रोज लगेंगे. रो नंबर 1, रो नंबर 2, if I call this as row number 1, row number 2, row number 3, row number 4, row number 5 and so on. यहाँ कितने रोज लगेंगे, राइट? सो n निकालना है. सो बड़ा सिंपल सा काम है. Sn is nothing but n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, right? So Sn, you know, sum of n terms is nothing but 200, right? Total number of logs. It is n upon 2, 2 into a, that is 20, plus n minus 1 into d. d is -1, right? So simple calculation. So cross कर देते हैं, तो 200 into 2, this will be equal to n into 2 into 20 will be 40. 40 plus -1 है ना, तो अगर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, so -1 into n will become -n, minus into minus will become plus, minus into minus will become plus, right? ये -1 into n किया तो -1, -1 into -1 is +1. so इसको कैलकुलेट करने के बाद n यहाँ पर, this will be 40 plus 1 will be 41, so 41 minus n. 200 into this guy will become 200 into 2 will be 400, right? So this is 41n minus n square, this will be equal to 400. So जरा नेगेटिव यहाँ ले लो, तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0. क्या किया है मैं यहाँ पर, माइनस एन स्क्वायर राइट लेफ्ट हैंड साइड पे बन गया आके प्लस एन स्क्वायर, 41 minus 41n left hand side पे बन गया minus 41n. This will be 400. Okay, so we need to solve this. You can use any method to solve this quadratic equation. This is a quadratic equation which has to be solved. Okay, simple and easy. तो 400 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट अप करो ताकि 41 आए. तो 2 से स्टार्ट कर दे. 2 into 100, 200 से भी काम नहीं होगा. 4 into 100 से भी काम नहीं होगा. Let's increase the number. So इसको डबल करते तो इसको हाफ, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2, इसको डिवाइड बाई 2. तो 8 और 50 से भी आता है क्या? नहीं, नहीं आता है. नेक्स्ट इसको 12 से करो, सॉरी नॉट 12, इसको डबल करो ना. 8 को डबल करोगे तो होगा 16, तो इसको हाफ करना पड़ेगा, तो यानी हो जाएगा 25. 16 plus 25 will be 41. yes, so therefore 41 can be written as 16 plus 25n plus 400, right? So इसको कहते हैं quadratic equation which you have solved, which you know. I know you have full chapter on this concept. Okay, quadratic equation आना चाहिए. तो इसको दो ग्रुप्स में बनाते हैं, राइट? सो n यहाँ से कॉमन, दिस विल बी n minus 16, यहाँ से minus 25 कॉमन, दिस विल बी अगेन n minus 16, ओके, इक्वल टू 0. तो फर्स्ट टर्म विल बी n minus 16, ये तो हमारा फर्स्ट बन रहा है. सेकेंड बन रहा है n minus 25. नाउ आई कैनॉट टीच यू quadratic equation, ठीक है? वो अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, आई विल मेक अ क्विक वीडियो ऑन दैट. So first term is n minus 16, second is n minus 25. So n minus 16 वहाँ जाके बन जाएगा plus 16 और यहाँ जाके 25 बन जाएगा, right? So my n terms, यानी कितने terms हम जा सकते हैं, और 16 terms भी जा सकते हैं, 25. पर actually speaking दोनों में से कोई एक ही आंसर हो सकता है. क्या मैं 25 रख सकता हूँ क्या? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 20 से जब चालू करूँगा तो 25 में मैं नेगेटिव हो जाता हूँ. नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, राइट? क्यों नेगेटिव पॉसिबल नहीं है? यू कैन नॉट हैव -3 लॉग्स केप्ट, राइट? सो जब मैं 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई नीड टू एंड अप टू 16th, राइट? मतलब 16th रो में एंड करना पड़ेगा. 16 रो में एंड करना पड़ेगा, मतलब 16 रो विल हैव समथिंग लाइक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 या 4 लॉग्स, राइट? 20 से अगर हम आगे बढ़ते 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 जाएंगे तो इट विल हैव 4 लॉग्स. 25 में नहीं जा सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा. एक कम एक कम एक कम करते करते नेगेटिव. सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट द राइट आंसर, नॉट करेक्ट.
So therefore, how many rows will we have? We'll have 16 rows. राइट आई होप यू ऑल अग्री ऑन दिस. 25 के लिए नहीं जा सकता क्योंकि 20 से मैं कम करते 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 जाऊंगा, तो अगर 25 तक जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स वोंट एग्जिस्ट, राइट. मैं ये नहीं कह सकता मेरी एज नेगेटिव है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ माई एज इज -30 ईयर्स, तो आप बोलोगे सर गलत बात है, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट. सो फ्रॉम दैट 16 इज द राइट आंसर. So with this we get the answer for question number 19. Let's go and finish off the last question, that is question number 20. कुछ हिंट विंट भी दिए क्वेश्चन नंबर 20 में, अच्छे से करते हैं. लेट मी जस्ट मेक इट स्लाइटली स्मॉल. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर विल गेट ओवर. ओके, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है. ओके, छोटा कर दिया मैंने. इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है. अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, आगे पढ़ते. विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट है. ओके, इट्स 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, तो फर्स्ट पोटैटो यहाँ पर है. एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड एट 3 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब नेक्स्ट पोटैटो यहाँ पर, नेक्स्ट पोटैटो यहाँ पर, नेक्स्ट पोटैटो, ये सब 3 मीटर की दूरी पे है. ओके, सो द फर्स्ट, अगर मैं इसको कह दूं 0, तो ये होगा, जस्ट एज्यूम दिस हैज टू बी अ स्केल, तो ये 5, नेक्स्ट विल बी एट 8 मीटर, नेक्स्ट विल बी एट 11 मीटर, नेक्स्ट विल बी एट 12 मीटर एंड सो ऑन, नेक्स्ट विल बी एट 15 मीटर. बट बेसिकली 5 से स्टार्ट कर रहे हैं हम एंड इट इज इंक्रीजिंग, राइट. सो इफ यू सी डिस्टेंस इट विल बी 5, 8, 13, आई एम सॉरी 11, 14 and so on, right. Okay, there are 10 potatoes in the line. ऐसा करते करते कितने potatoes है? 10 potatoes है. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato and runs back with it, drops it into the bucket, runs back again to pick the next potato. मतलब ये जो competitor है, पहले वो यहाँ गया, यहाँ से वापस जाके उसने अंदर रख दिया, ठीक है. फिर आगे यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से वापस अंदर रख दिया. इसका मतलब क्या? तो पहले शी रैन 5 मीटर्स, देन अगेन शी रैन 5 मीटर्स, मतलब आगे जाने के लिए 5, पीछे आने के लिए 5, राइट. तो बेसिकली यहाँ जो नंबर है उसको 2 बार किया जा रहा है. इज दिस क्लियर? तो मतलब 10 मीटर्स, फिर शी रैन 8 मीटर्स, देन बैक अगेन 8 मीटर्स, तो यहाँ जो नंबर है उसको 2 बार किया जा रहा है, दैट इज 16. सिमिलरली आगे वाला 22 मीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा, 28 मीटर्स एंड सो ऑन. ओके, what is the total distance the competitor has to run? Okay, so I hope this is very clear enough. हम इस हिंट को यूज करा तो ठीक, नहीं तो भी कोई बात नहीं, पर मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है. फर्स्ट पोटैटो के लिए 5 मीटर आगे, 5 मीटर पीछे, मतलब टोटल 10, डबल डिस्टेंस बेसिकली. नेक्स्ट पोटैटो के लिए क्योंकि 8 मीटर दूर था, तो 8 मीटर आगे, 8 मीटर पीछे, फिर नेक्स्ट के लिए 11 मीटर आगे, फिर वापस 11 मीटर पीछे, राइट. दैट इज 22. बेसिकली यहाँ जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल कितना डिस्टेंस, ऐसे कितने पोटैटो है मेरे पास? ऑल टुगेदर आई हैव हाउ मच पोटैटोस? टेल मी. 10 पोटैटोस, राइट. सो नंबर ऑफ टर्म्स आर नथिंग बट 10. हमें टोटल सबका सम निकालना है, राइट. टोटल डिस्टेंस विल बी सम ऑफ ऑल दिस. सो एस एन विल बी नथिंग बट n अपॉन 2, 2a प्लस n minus 1 into d, right. This is your AP, this is your AP, distance traveled, right. So a, okay, sum of 10 will be 10 upon 2, 2 into a is 10, n is also 10, a is also 10, okay. D is 6, right. Distance between them is 6, sorry, common difference is 6. So this will be 5 into 20 plus 9 into 6. So 5 into 20 plus 9 into 6 is how much? 54. So 5 into 74. So let's do this. So 5 into 74. Hope my calculations are right. I'm sorry, ये mistake है. 5 into 74 करना है. So this will be 370. So total distance moved by this girl or the competitor will be how much? 370. Okay, and unit will be meters, right? 370 meters. So from the concept of AP we can say what is the total distance. So therefore total distance competitor has to run, competitor runs is 370 meter.
ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये समझ में आया? पहले 5 मीटर आगे फिर 5 मीटर पीछे। तो बेसिकली मुझे पता था सब हर डिस्टेंस को डबल कवर करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 20 एज वेल एज द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।